IAS लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी CSE नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप के जीवन कथाओं के बारे में, उनके बारे में जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सवालों पर करेंगे चर्चा। तो IAS लेवल पर मैंने बनाया है महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप। चलिए महाराणा कुंभा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। महाराणा कुंभा कौन था? पिता का नाम महाराणा मोकल यानी कि महाराणा मोकल का ये पुत्र हैं। इसके पिता का नाम, महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था। महाराणा मोकल की हत्या के पश्चात राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। मोकल की हत्या के बाद राणा कुंभा है मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा कुंभा का काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग। कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है। महाराणा कुंभा जैन आचार्य हीरानंद को अपना गुरु मानते हैं। अपना गुरु किसे मानते हैं? जैन आचार्य हीरानंद को। महाराणा कुंभा ने आचार्य सोमदेव को कविराज की उपाधि दी है। आचार्य देवराज को किसकी उपाधि दी गई है? कविराज की उपाधि। महाराणा कुंभा के माता का नाम सौभाग्य देवी था। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री हैं। रमाबाई कौन है? महाराणा कुंभा की पुत्री हैं। संगीत शास्त्र की ज्ञाता हैं, इसलिए इसे वागेश्वरी की उपनाम से जाना जाता है। वागेश्वरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ईश्वर जावर रमाबाई द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर की शिल्पी थी। ये एक विष्णु मंदिर की शिल्पी, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा संगीत की 3 विद्यालयों में गीत वाद्य नृत्य में पारदर्शी विद्वान माने जाते हैं। महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्ग बनाए, मंदिर और तालाब बनवाए और चित्तौड़ में अनेक प्रकार के सुसंस्कृति भी विकास की है। इन्होंने बहुत विकास किया है। 35 वर्ष की अल्पायु में बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, असलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य के शीर्ष स्थान माने जाते हैं। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़े बड़े किलों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जिसमें 32 दुर्गों में इन्होंने 32 दुर्ग बनाए। 35 वर्ष की आयु तक चित्तौड़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, अछलगढ़ का दुर्ग बहुत सशक्त दुर्ग हैं। वहीं पर पर्वत दुर्गों में चमत्कार करने वाला दिवाले भी कहते हैं, यानी कि इन्होंने जितने भी किले दुर्ग 32 बनाए हैं वह सब कहाँ पर बना है? पर्वतों पर बनाए हैं, इसलिए पर्वतीय दुर्ग है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति, संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। और कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी करती है। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला इनकी प्रमुख करती है। तो कुंभलगढ़ में दोस्तों सबसे पहले हम जान सकते हैं कि महाराणा कुंभा कितना बड़ा प्रतिद्वंदी शासक था। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, उन्होंने साहित्य भी लिखे, उन्होंने दोस्तों कई प्रकार के जो राजनीतिक हैं सब कार्य किए थे कुंभा ने, और कई बड़े बड़े युद्ध को भी जीता था। बसवंतपुरा में उन्होंने पुनः बसाया और एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मतलब एक लिंग जी मंदिर है, इसका दोबारा बनाया था। मालवा के सुल्तान महमूद पर विजय के स्मारक यानी स्वरूप चित्तौड़गढ़ का विख्यात कीर्ति स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ। संसार में अद्वितीय कृतियों में से एक है। इनमें एक पत्थर पर अपने शिल्पानुराग या वेदुष्य और व्यक्तियों की छाप प्रमुख रूप से मानी जाती है। ये विद्वारागी थे। ये कैसे थे? विद्वानुरागी थे और संगीत में अनेक ग्रंथों में उन्होंने रचना भी की थी। चंडी चतंग, गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या चंडी चतंग महाराणा कुंभा ने लिखा है। गीत गोविंद पुस्तक हैं, साहित्य हैं, वो किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने, यानी कि वे बहुत बड़ी विद्वानुरागी भी माने जाते हैं। वे नाटक के ज्ञाता यानी कि दोस्तों वीणा वादक भी थे। कौन थे? वीणा वादक भी थे, में कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है और मंडन में सूत्रधारों में शिल्प शास्त्र के ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने। और वीणा वादक और नाट्य शास्त्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। संगीत राज इन्होंने महान रचना की है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ भी माना जाता है। संगीत राज को इन्होंने महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। रणमल के प्रति महाराणा कुंभा का सशक्तित होने का
प्रमुख कारण क्या है? इसमें प्रमुख कारण है रणमल ने उच्च और उत्तरदायी पदों पर अपने राठौड़ों को नियुक्त करना। महाराणा कुंभा द्वारा बड़ी चादड़ी पर अधिकार करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ था? भ्राता खेमकरण मालवा के शासक महमूद की शरण में चला गया था ये किला। महाराणा कुंभा ने सोजत और मंडोर जोधा को लूट लिया था, क्योंकि इसका प्रमुख कारण था महाराणा कुंभा ने हंसाबाई से के कहने पर मंडोर और सोजत को लूटा था। महाराणा कुंभा की पत्नी ने कहा था। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा के विरुद्ध में खेमकरण को अपनी शरण देने के कारण दोस्तों महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा गागरोन की विजय का क्योंकि महत्वपूर्ण समझ गया, क्योंकि गागरोन में मेवाड़ की सीमा पर प्रहरी का स्वरूप गागरोन को किले को जाता है। महाराणा कुंभा ने अपनी शासनकाल में 32 दुर्ग बनाए, परंतु उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग है, वो विस्तृत हैं, देखने में शानदार हैं। इसलिए महाराणा कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन और वैष्णव दिवाली निर्मित किए थे। इसमें जैन मंदिर में कौन सा मंदिर था? रणकपुर का मंदिर था। आगे बात करते हैं, रणकपुर का संगीत कला का अच्छा ज्ञान किसको था? महाराणा कुंभा को संगीत कला का अच्छा ज्ञान का परिणाम जाता है रसिक प्रिया को। महाराणा कुंभा के राणा बने थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राणा कब बने थे? 1443 ईस्वी में। और कीर्ति स्तंभ के प्रसिद्ध रचयिता कौन थे? अभी कवि नाम के कवि थे, जिन्होंने ये लिखा है। महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ यानी कि बादल महल में। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ बेटे हैं। पापा का नाम था उदय सिंह, यानी उदय सिंह के बेटे हैं महाराणा प्रताप। उनकी माता का नाम दोस्तों क्या है? जयवंता बाई, जो पाली के नरेश यानी अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री है। अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी जयवंता बाई, जो पाली के नरेश की थी। इसकी माता का नाम है। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव परमार के साथ हुआ था, जिसने 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह को जन्म दिया। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु गोकुंदा में हुई थी। इसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट महाराणा जो सांगा और महाराणा प्रताप के बारे में विशेष तथ्य हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जितना वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा।